अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +1 के अंदर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सबसे पहले बात करते हैं होती क्या है। एवरीबडी नोज एन इक्वेशन मीन्स जहां पर भी इक्वलिटी का साइन आए, यानी इक्वल टू का अगर साइन है और जो फंक्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों तो वो क्या बन जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जांपल जैसे I can write sin x plus 2 cos x is equal to 3. अब there is a sign of equality also and the trigonometric functions are also there. So this will become trigonometric equation. Now we need to find out the solution for the trigonometric equations. Solution. What I mean by solution of trigonometric equations here is the value of x which satisfy this equation. So जो भी वो x की वैल्यूज होंगी उनको हम सॉल्यूशन बोलेंगे ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब दो किस्म के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, वन इज द जनरल सॉल्यूशन एंड अनदर इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है, हमने जैसे आपको बताया था कि जो क्लास 10 तक एंगल्स हम लेते थे वो हम 0 से लेके 360 डिग्री तक लेते थे, लेकिन अब हम +1 के अंदर आपको मालूम है इन्फिनिटी तक एंगल लेते हैं। सो वही बात है जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हम उसको किसी फॉर्म के अंदर लिख करके दिखा दें और उस फॉर्म में, जैसे क्लास 10th में आपने फॉर्म की थी कि 6n + 1, अब n की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे। सो सेम वेयर हम यहाँ पर x की वैल्यू भी किसी एक n की फॉर्म के अंदर लिख के दिखा देंगे, ताकि वो n की वैल्यू हो सकता है कोई इंटीजर हो सकता है कोई रियल नंबर हो। इस तरीके से अगर हम आंसर निकालते हैं तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। फिर आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर के 2π यानी 0 से 360 डिग्री के बीच के जो भी सॉल्यूशंस होंगे दोज विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले बात करते हैं हम इन सॉल्यूशंस के अंदर। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक जो हम क्लास 10th में कर रहे थे कि अगर sin x = 0 या cos x की वैल्यू 0 आ गई या टेंजेंट x की वैल्यू 0 आ गई, तो sin x की वैल्यू 0 आते ही हम लिख देते थे x = 0 और खत्म। cos x 0 आते ही हम लिख लेते थे कि ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट x 0 आते लिख देते थे 0। लेकिन अब आपको अच्छे से मालूम है कि क्लास 10th में हमने एंगल्स करे थे 0 to 90 डिग्री के बीच में, यानी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम डिस्कस करते थे। लेकिन यहां पर एक तो हम फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं और एक हम बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इन्फिनिटी तक एंगल्स को ले जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर यहां पर sin x = 0 आ जाता है तो हमें मालूम है एक तो 0 डिग्री के ऊपर है, एक 180 डिग्री के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैं यहां से समझो इसको चारों क्वाड्रेंट के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक तो 0 डिग्री के ऊपर sin 0 0 है, एक 180 डिग्री के ऊपर फिर से 0 आ जाता है, फिर उसके बाद 360 डिग्री के ऊपर भी फिर से 0 आएगा, यानी 0 π 2π। फिर अगर मैं बात करूं तो 3π के ऊपर भी तो 0 आएगा, यानी एक बार फिर π, फिर 4π पे भी 0 आएगा एंड सो ऑन। और अगर नेगेटिवली बात करें तो -π के ऊपर 0 आएगा, फिर -2π पे 0 आएगा, -3π एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, यानी इफ आई नीड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x = 0, दैट विल बी sin x = nπ, where n is a integer, where n belongs to set of integers, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सिमिलरली अगर बात करें cos x = 0, अब cos x 0 कहां पर होता है, 90 डिग्री पे, फिर 270 डिग्री के ऊपर, सिमिलरली -π/2 के ऊपर भी, और तो यहां पर फिर आपके पास क्या आ गया,
अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो odd multiples of pi by 2, odd multiples means 2n plus 1, odd multiples of pi by 2. Here also this n will belong to the integer. So when tangent x is equal to 0, भाई देखा जाए तो टेंजेंट और साइन वाला तो सेम चलता है आपके पास, इट विल बी अगेन n pi. So ये बात आ गई आपके पास if the values of sin x, cos x and tangent x are 0. लेकिन अगर 0 ना हो करके किसी और वैल्यू के इक्वल हो तो फिर कैसे आएगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. मान लीजिए sin x किसी sin y के इक्वल है, cos x किसी cos y के इक्वल है. sin x is equal to suppose some sin y, cos x is also equal to some cos y and tangent x also equal to some tangent y. अगर ऐसा हो तो what will be the value of x? अब बात करते हैं पहले sin के साथ. कहता है कि sin x is equal to sin y, क्लास 10th तक what we used to do, हम लिखते थे x is equal to y. x हमेशा y के इक्वल आएगा क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करते थे, लेकिन यहां पर आपको मालूम हम फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में भी बात कर रहे हैं और अप टू इनफाइनाइट एंगल्स भी हम डिस्कस करते हैं. सो ऐसे केसेस के अंदर अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू, जब 0 था तो आपको याद है कि हमने किसके इक्वल लिखा था, दैट वाज इक्वल टू n pi. अगर हम sin x इज इक्वल टू sin y के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपके पास sin x इज इक्वल टू sin y आ जाता है n pi प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n एंड y. अगर cos x इज इक्वल टू cos y की बात करें सो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस y. ये इसके लिए, ये इसके लिए, और टेंजेंट के लिए x इज इक्वल टू n pi प्लस y, n pi प्लस y. यहां पर भी n जो है इंटीजर है, दूसरे केस में भी n इज इंटीजर, तीसरे केस में भी n इज इंटीजर. सो ये बात हो गई आपके पास जनरल सॉल्यूशन की. अगर आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये वैल्यूज आ गई. और अगर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मालूम है कहां से लेके कहां तक चलता है, 0 से लेकर के 2 पाई तक, यानी 0 से लेके 360 डिग्री तक चलता है. तो जो वैल्यूज यहां पर आएंगी 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में, दोज विल बी योर आंसर्स. ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाता हूं, देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सपोज आपके पास क्वेश्चन है sin x is equal to 1 by root 2. sin x is equal to 1 by root 2. Now as we know that 1 by under root 2 sin में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. कौन से वैल्यू आती है आपके पास, कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं इनमें से आप. हमें मालूम है कि sin 45 डिग्री इज 1 by root 2, so we can write it as sin x is equal to sin of pi by 4. pi by 4. अब हमें ये भी अच्छे से मालूम है that sin is positive in first quadrant and second quadrant. यानी जो हमारे आंसर आने वाले हैं वो दो आंसर आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को ले जाना तो क्या करते हैं 180 माइनस थीटा. So again this will be sin x will be equal to sin pi minus pi by 4 and this will come as sin of 3 pi by 4. So your answers are 2, x is equal to pi by 4 or 3 pi by 4. These are your principal solutions. तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, या तो pi by 4 या 3 pi by 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और नहीं, इसको एंड लिखेंगे, दोनों आएंगे ना, क्योंकि बोथ विल बी द आंसर्स, नॉट और एंड. सो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल डिस्कस
the another ways to find out the solving the equations. If you still have any kind of doubt in this concept, do comment me. I'll make a video for your doubt also. Thank you very much.